सत्य की विजय की दर्शकों के लिए बहुत खास मौका है। हम लोग हैं इस समय सासन गीर में। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ जो लायन है, जंगल का राजा, वो यहाँ खेल रहा है, अटखेलियाँ कर रहा है, अपने परिवार के साथ है, दोस्तों के साथ है। डियर्स हैं। 1800 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो सासन जंगल है, उसमें जंगल का जो राजा है शेर, आज भी खुले हैबिटाट में घूम रहा है। बहुत सारा काम हो रहा है। हमारे साथ हमारी गाइड है आबिदा जी, उन्होंने भी हमको बहुत सारी बातें बताई हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मैंने कहा कि ये मौका है कि जो लोग हमारे साथ सासन गीर नहीं आ पाए, वो भी इसका मजा ले। सासन गीर गुजरात में। आबिदा जी, थोड़ा सासन गीर का जो पूरा जंगल है उसके बारे में बताइए हमारे को। सासन गीर जो है ना सर, वो गीर का जो नजारा है वो सब अलग रहता है। जैसे कि ये फॉरेस्ट जो है पूरा 1800 स्क्वायर 80 किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है। जैसे कि अभी पूरा ड्राई डेंस फॉरेस्ट है, 6 महीने तक सूखा रहेगा, 6 महीने पूरा हरा हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी दिखेगा सब नेचुरल दिखेगा हमें। जैसे कि ये जो जंगल है पूरा, जैसे कि गीर का जो फीलिंग है, जैसे कि पूरा देवलिया जो है पूरा गीर का फीलिंग हो रहा है अभी तो। सब लोगों को जैसे कि पूरा गीर का सफारी लोग नहीं कर सकते, तो 1 घंटे के अंदर पूरा फीलिंग जो है जंगल का पूरा फीलिंग इसके अंदर आ जाएगा। जंगल का राजा हमारे को आपने दिखा दिया, उसके लिए थैंक यू। वेलकम सर। गुजरात का गीर सासन जूनागढ़ और सोमनाथ के बीच में हुआ है। नेशनल सेंचुरी है, नेशनल फॉरेस्ट है। गीर में लायन का राज है, लेकिन लायन वहां पर किंग नहीं है, वो सर्वाइवर है। लेकिन आपको देखने का जो मजा है वो वहां जरूर आएगा। खासतौर से सत्य की विजय के लिए आपके लिए गीर गया और वहां पर लायन से मुलाकात हो गई। देखने में आनंद का, स्वाभिमान का, सोमनाथ के स्वाभिमान पर्व से लेकर, सोमनाथ के स्वाभिमान से लेकर गीर तक का स्वाभिमान। गीर का स्वाभिमान इसलिए कह रहा हूं कि 1913 में एक बार जब सेंसस हुई थी वहां पर लायन की, तो वो कुल मिलाकर एशियाटिक लायन हिंदुस्तान में थे बचे 13। और दुनिया के जो वन्य संरक्षण वाले जो लोग हैं, वाइल्ड लाइफ के जो काम करते कंजर्वेशन का, उन्होंने कहा था कि शायद ही एशियाटिक लायन बचे, दुनिया में बचेगा ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं बच रहा। 2 तरह के बड़े लायन हैं, एशियाटिक लायन और अफ्रीका लायन। अफ्रीकन लायन तो बहुत है, लेकिन एशियाटिक लायन थी 1913 में 20, माफ कीजिएगा, कुल मिलाकर 20 लायन थे। और आज हो गई है उनकी तादाद 800। 1968 में उनकी तादाद देखी गई 177, 2015 में बढ़कर हो गई वो 523, 2020 में हो गई 674 और 2025 में हो गई 800। तो गीर में लायन फिर से जिंदा हो गया। लायन वहां पर सर्वाइवर है। लायन के लिए वहां कहा जाता है कि वो राजा नहीं है, वो सर्वाइवर है, क्योंकि गीर जो है वो एक ड्राई फॉरेस्ट है। वो अफ्रीकन फॉरेस्ट की तरह से लश ग्रीन नहीं है जहां पर अफ्रीकन लायन रहता है। वो ड्राई फॉरेस्ट है, वहां पर झगड़ा है, लड़ाई है, जीना है। नो एनिमल्स जस्ट विन। कहा गया था कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी दिस फॉरेस्ट ऑलमोस्ट फेल साइलेंट। दुनिया सब सोच रही थी कि जब लायन खत्म हो जाएगा तो गीर ने उसे जिंदा कर दिया। गीर के जो लोग हैं उन्होंने जिंदा कर दिया। गीर की इस नेशनल सेंचुरी की एक और खास बात है कि वहां पर जो गांव वाले लोग हैं, गीर के जो अंदर गांव वाले लोग हैं, वो भी वहीं रहते हैं। आमतौर पर नेशनल सेंचुरीज में या नेशनल फॉरेस्ट में इस तरह के लोग, गांव के लोगों को इजाजत नहीं होती, लेकिन गांव के लोग वहां रहते हैं। और उन्होंने ही उनके साथ मिलकर गांव के लोग और गीर के राजा शेर जो है, लायन जो है, वहां पर एक साथ बढ़े हैं, एक साथ आगे बढ़े हैं। बहुत सारी चीजें वहां पर हैं। 300 से ज्यादा तरीके के आयुर्वेदिक पेड़ पौधे वहां पर हैं। हजारों हजार टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं, देख रहे हैं। ईगल है, लेपर्ड है, स्पॉटेड डियर है, नील गाय है, और भी बहुत तरीके के जानवर वहां पर हैं। 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गीर। उस पर लगातार काम हो रहा है। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि 10,000 से ज्यादा वन कर्मी, यानी फॉरेस्ट के ऑफिसर्स, फॉरेस्ट के कर्मचारी और जो फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ के लवर हैं, वो उस काम में लगे हुए हैं, वो लगे रहते हैं। वो किसी को शिकार नहीं हो रहा वहां पर, वो किसी को शिकार नहीं करने दे रहे। एक एक चीज का, पत्ती, पेड़, पौधे, सबका ध्यान वहां रखा जाता है।
पानी का इंतजाम जंगल के अंदर किया गया है कि मान लो गर्मी है, सूख जाता है, तो वहाँ पे पवन चक्की लगाकर पानी का इंतजाम भी किया गया है। लेकिन आप जब सफारी के लिए जाएंगे, सुबह सुबह जाइए, तो आपको, यदि आपकी किस्मत है, आपने मेहनत की है, आप वन्य प्रेमी हैं, तो आपको उस लायन के दर्शन, दीदार जरूर हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत दीदार, बड़ा लंबा चौड़ा जंगल है जिसमें फैले हुए हैं, जिसको हमने देखा है। वहाँ सफारी चलती है। गुजरात टूरिज्म जो है वो उस पर काफ़ी काम कर रहा है उसको। लेकिन ये कहा जा सकता है कि गिर इज़ नॉट ए पैराडाइज, इट इज ए टेस्ट। टेस्ट है लायन के लिए, टेस्ट है जो वाइल्ड लाइफ लवर हैं उनके लिए, कि कैसे वहाँ पर जिया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर आपको दहाड़ता हुआ मेल लायन भी मिल जाएगा, हंटिंग करती हुई फीमेल लायनेस जो है वो भी मिल जाएंगी, और कप्स भी मिल जाएंगे, खेलते कूदते मजे करते हुए। गुजरात टूरिज्म ने भी इस पर काफ़ी काम किया है। सैकड़ों जिप्सी वहाँ पर हैं, करीब करीब 1000 से ज़्यादा, 1000 तो बड़े छोटे मोटे बड़े जो रिजॉर्ट्स हैं वो वहाँ पर हैं, जिनमें आप रह सकते हैं। कमरे हैं, स्विस हैं, तरह तरह के अलग अलग बजट के भी वहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं। मतलब 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का रूम का कमरा वहाँ पर मिल सकता है। लायन सफारी के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसको वाइल्ड लाइफ की फीस से, और फिर वहाँ पर 1 घंटे की लायन सफारी भी कर सकते हैं देवलिया फॉरेस्ट में। और एक और है जहाँ पर 3 घंटे का भी सफारी का मौका मिलता है, जो 3 घंटे आप पूरे जंगल में घूम सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, और उसको देख सकते हैं प्रकृति को, कि कैसे प्रकृति वहाँ पर काम कर रही है। खेल रहे हैं लोग, कूद रहे हैं जानवर, मस्ती कर रहे हैं, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। यदि आपको हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से वहाँ जाना हो, तो यदि बाई एयर आप जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट वहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट जामनगर में भी है और राजकोट में भी है। राजकोट से जा सकते हैं। बाई रोड अगर आप जा रहे हो, सोमनाथ अगर पहुँचे हैं, तो सोमनाथ से 60 किलोमीटर पर गिर है। जूनागढ़ से भी करीब करीब इतनी ही दूरी है। तो कहीं से भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं बाई रोड, कोई भी ट्रांसपोर्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा जिससे वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन एयरलाइन जो है वो वहाँ जामनगर में है और राजकोट में है। अहमदाबाद थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन उसके पास वहाँ पर है, और तमाम तरीके के रिजॉर्ट्स हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, खाने पीने की सुविधाएं हैं। आमतौर पर कोशिश कीजिए कि वहाँ जो रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड रिजॉर्ट्स हैं उनमें काम करना चाहिए। हालांकि रिजॉर्ट्स को चलाना भी गिर के लायन की तरह सर्वाइव करने जैसा ही मुश्किल का, क्योंकि बहुत कम दिन वहाँ पर ट्रैफिक रहता है। साल में 70 से 80 दिन या 100 दिन, उसमें भी लोकल जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा रहता है। जन्माष्टमी पर, दिवाली पर और गर्मियों की छुट्टियों में वो ज़्यादातर गुजराती आता है। बाकी समय में विदेशी और देश भर के अलग अलग टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं, जिनको मौका मिलता है इसका सफारी को आनंद लेने का। 1 घंटे की एक सफारी, उसका 800 रुपये का टिकट बताया गया है, और 3 घंटे की एक सफारी है। जिप्सी वहाँ पर है, बसेज वहाँ पर है, ओपन बसेज में भी 3 घंटे की जंगल सफारी वहाँ पर की जा सकती है, जिसमें भी आप पूरे जंगल का, पूरी प्रकृति का, पूरी जो हमारा नेचर है उसका आनंद ले सकते हैं। उसमें भी वहाँ पर दिखाई दे सकता है। और जो 1 घंटे की सफारी है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड तरीके की है। उस सफारी में भी आपको लायन मिल सकता है, लेपर्ड भी मिल सकते हैं। लेपर्ड्स के लिए वहाँ पर एक अलग तरीके की केज भी बनाई गई है। वो केज में लेपर्ड रहते हैं। वो केज है, एनक्लोजर है। वो एनक्लोजर मुझे जो बताया उसके लिए बताया गया कि जो लेपर्ड बाहर निकल जाते हैं गाँवों में और मैन ईटर हो जाते हैं, तो फिर उनको एनक्लोजर में रखा जाता है। हमारे साथ थी एक गाइड आबिदा जी। आबिदा जी ने भी बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे को ये पूरा फॉरेस्ट बताया कि किस तरह से, किस क्लोज तरीके से मोड़ते नाचते हुए मोर दिखाए, खेलते हुए शेरों के जो कप्स है वो दिखाए, आराम करता हुआ मेल लायन दिखाया, लेपर्ड दिखाए, स्पॉटेड डियर दिखाए। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों जो वन्यजीवी प्रेमी हैं उसी तरह के लोग फॉरेस्ट में वहाँ पर गाइड के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ ड्राइवर साहब थे, सारथी जो थे अतुल, वो भी बहुत वाइल्ड लाइफ के लवर थे, इसलिए वो लगातार हमारे को दिखाने की कोशिश करते रहे कि कहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, कहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। तो यदि आपको मौका मिलता है तो आप गुजरात जाएं, और गुजरात जाने के बाद गिर जाना ना भूलें। सोमनाथ अगर आप जाते हैं तो सोमनाथ से 60 किलोमीटर 1 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। जूनागढ़ ऐतिहासिक शहर को देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी 1 घंटे में पहुँच सकते हैं।
और गिर का आनंद ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ प्रकृति प्रेमियों के लिए, शेर को देखना चाहने वाले लोगों के लिए है। जब मैं वहाँ गया तो केवल इसलिए है, न तो ये केवल गुजरात सरकार के टूरिज्म का वीडियो है। गुजरात सरकार के टूरिज्म से हमने कोई बात इसमें नहीं की है, किसी ऑफिसर से बात नहीं हुई है। वहाँ पर सोविनियर्स की शॉप भी है, अच्छी सोविनियर की शॉप है, उससे भी आप टाइगर वाली टी शर्ट्स ले सकते हैं अपने, जो लोग गिर नहीं जा पाए हैं उनके लिए भी। कोशिश कीजिए, मौका तलाशिए कि एक बार गिर घुमाइए। अमिताभ बच्चन की तरह से नहीं कह रहा कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।